अरविंद केजरीवाल किस तरह से घेर रहे हैं पंजाब सरकार को। और एक बार फिर से हम चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से रवि त्रिपाठी हैं, राजूराज यूपी गेट से हैं। रवि त्रिपाठी, वहां पर हम देख रहे थे काफी हलचल थी और जो किसान आपके साथ वहां पर खड़े हुए थे, अब वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है। और साथ ही साथ ये आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल किस तरह से घेर रहे हैं पंजाब सरकार को। देखिए, इससे डबल स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं कि उस कमेटी के सदस्य खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और वो चाहते तो इन बिलों को रोक देते, तब नहीं रोका गया, लेकिन अब मोदी सरकार को हर कोई घेर रहा है। और ये बात तो खुद सवाल तो पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से भी कि आम आदमी पार्टी की खुद की जो सरकार है, बीजेपी नेता ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने खुद इस बिल को नोटिफाई किया है, दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब तो राजनीति तो होगी इस मामले पर। केजरीवाल जानबूझ कर उनको पंजाब में राजनीति करनी है और आपने देखा था कि पिछले चुनाव में केजरीवाल अच्छी टक्कर दे रहे थे पंजाब में, इस वजह से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरे में ले रहे हैं और पंजाब की जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला कर और मोदी सरकार पर हमला बिल्कुल। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मैं चौहान साहब को बताना चाहूँ, किसान देखिए डटे हुए हैं, किसान तमाम जो किसान हैं यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर इस बॉर्डर से ये आई जहां मैं खड़ा हूं कि एक साइड का रास्ता खोल दिया गया, किसानों ने सहमति जाहिर की, इन्होंने राजनीति नहीं की। इनका कहना है कि हम मांग प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हमारी बात माने ना माने, लेकिन प्रशासन के लोगों ने हमसे मांग की कि एक रास्ता खोल दो, तो हमने ये रास्ता खोल दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ खड़े हैं, भानु प्रताप जी, आपने रास्ता खोल दिया दिल बड़ा करके या फिर सोच के कि लोगों को तकलीफ ना हो? ऐसा है, हमने रास्ता खोला है कि हम परेशान होते हैं तो कितना दुख महसूस करते हैं, और हमारा आंदोलन चला यहाँ 10 दिन और 10 दिन हमारी वजह से लोग परेशान रहे, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे धर्मों को सम्मान करने वाले हैं और हम किसी को परेशान करेंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे, तो हमें गलत झेलना पड़ेगा। अब एक रास्ता अभी भी बंद है, क्योंकि लोग चाहेंगे कि वो भी खुले, तो क्या कल जो बातचीत होने वाली है सरकार से, तो वो रास्ता भी खुलने के आसार हैं? ऐसा है, वो बातचीत हो जाएगी और प्रधानमंत्री हमारी बात मान लेंगे, तब खुलेगा ये रास्ता। यहाँ हम बैठे, वैसे हमें ये रास्ता जाम नहीं कर रहे थे, हम तो रामलीला मैदान में जा रहे थे, रामलीला मैदान में जाने नहीं दे रही है सरकार कह रही है कि जो विकल्प है, जो आप लोग कई सारे सुझाव दे रहे हैं, उनको सुझाव को माना जा सकता है। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री, उन्होंने कहा है, तो अगर सरकार आपकी बात मानती है, सब मांगे तो शायद सरकार नहीं मानेगी, लेकिन कुछ मांगे मानती है, तो आप लोग पीछे हटेंगे कि नहीं हटेंगे उसके बाद? हमारी कुछ मांगों से मतलब नहीं है। हमारा मांग अब तो ये है कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं, क्योंकि राजनेताओं से हमारा विश्वास हट गया है। राजनेता नहीं रहना चाहिए, किसान रहेंगे, किसान ही फसलों के दाम तय करेगा। भानु जी, फसलों के दाम सरकार एमएसपी तय होता है और आज से नहीं 70 साल से तय होता आ रहा है, आप मानेंगे ना कि आप लोग उस बात को? 70 साल की ऐसी तैसी, आप क्या चाहते हैं? 70 साल में हो रहा है, देश आजाद हुआ, भारत के राजनेता आजाद हो गए और उद्योगपति आजाद हो गए, किसान कहाँ आजाद हुआ? किसान कमाई करे, किसान गन्ना पैदा करे और कीमत लगावे। सरकार को पता है कितनी लागत आती है। आज जो कीमत दे रही है, कीमत छिलाई और ढुलाई की कीमत दे रही है सरकार किसान को गन्ना की पूरी कीमत नहीं दे रही। बात कैसे बनेगी? ₹10 की बोतल, तो बात कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? जब आप भी कहेंगे कि भाई सरकार जो कह रही है गलत कर रही है, आप जो कह रहे हैं सरकार नहीं मानेगी, तो बात बनेगी? नहीं मानेगी तो हम अन्नदाता हैं, सबको जिंदा रखते हैं, खिलाते हैं, लठ पी लेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन में हमारी बात नहीं मानी गई तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और जो सरकार किसान आयोग का गठन करे और उसमें किसान रहे, नेता ना हो। देखा आपने नेतागिरी का क्या मतलब होता है कि अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को आरोप लगा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को आरोप लगा रहे हैं, तो नेतागिरी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, समाधान किसानों को नहीं निकलने वाला है। तो किसान आयोग का गठन हो, किसानों को उसमें रखा जाए और एमएसपी जो तय करे वो किसान तय करे, यानी किसान आयोग तय करे, न कि सरकार तय करे। चलिए, कम से कम इन किसान नेताओं ने जो आपके साथ हैं, इन्होंने तो एक रास्ता खोल दिया है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन राजूराज, जो राकेश टिकैत हैं, वो तो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली को हम घेरेंगे, महापंचायत बुलाई गई है यूपी बॉर्डर पर। चलिए, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले हम लोगों को जरा ये भी समझा देते हैं। एमएसपी, ये बार बार देखिए जिक्र हो रहा है इस शब्द का। ये होता क्या है?
अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, धीरे धीरे एमएसपी खरीद बंद हो जाएगी। दरअसल यही डर है जो किसानों को सता रहा है। कई कमेटियों की सरकारी खरीद घटाने की सिफारिशें हैं और ऐसे में डर इस बात का है कि सरकार उनसे खरीदना बंद कर देगी, एमएसपी स्कीम बंद हो जाएगी और इसी डर की वजह से ये जो आप किसान देख रहे हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। खरीद के लिए निजी कंपनियों पर जो निर्भरता है किसानों की वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा और निजी कंपनियां मनमाने कीमत पर अपनी फसल खरीदेंगी। खुले बाजार में कम कीमत पर फसल बेचनी होगी। ऐसे में किसानों को उनके लिए ये मजबूरी बन जाएगी। तो राजू राज, मैं आपसे कहती कि राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम तो पूरी दिल्ली को घेरेंगे, महापंचायत बुलाई गई है। अब अगर आज ही लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, ट्रैफिक जाम में लोग फंस रहे हैं, तो कल तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है क्या होने वाला है सड़कों पर। निश्चित तौर पर मीमांसा, राकेश टिकैत से कुछ देर पहले जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि एक तो उन्हें बुलाया गया है, वो सिंघू बॉर्डर गए, 4 बजे उनकी मीटिंग है। दूसरी बात है कि कल एक मैसेज है तमाम उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को जो दिल्ली और आसपास के इलाके में रहते हैं कि कल एक महापंचायत का आयोजन है और इस महापंचायत में तमाम किसान संगठन जो उत्तर प्रदेश से हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक मीटिंग तय होगी क्योंकि कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ ही घंटे बचे हैं, कल दोपहर के बाद से ये मीटिंग शुरू होगी और इसमें तय होगा कि जो किसान और सरकार के बीच गतिरोध है नए कानून को लेकर, इसमें कैसे कमी आएगी, कैसे गतिरोध खत्म होगा, कैसे किसान का आंदोलन खत्म होगा। हमारे साथ तमाम किसान भी हैं, उनसे ही बात करते हैं क्योंकि आज दिल्ली में हमने देखा कई जगह ट्रैफिक लगे क्योंकि किसान यूनियन जो भानु गुट के हैं वो नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है। वहां पर एक सड़क अभी खोला गया है क्योंकि लोगों को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए। लेकिन कल जिस तरीके से किसान अगर यहाँ आते हैं तो NH-24 का एक विकल्प आज खुला हुआ था। जो लोग दिल्ली से नोएडा जाना होता है या फिर गाजियाबाद जाना तो उसके जरिए जा सकते थे, लेकिन कल किसान भारी संख्या में तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि महापंचायत का बोला गया है, कल बातचीत का दौर भी चल रहा है, तो कैसे समाधान निकलेगा? टिकैत साहब ने बोला है तो लोगों की परेशानी तो बढ़ेगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये 3 कानून बनाए हैं, पहले तो यही था कि तीनों कानून वापस ले। यदि ये वापस नहीं लेते तो इसमें हमें जो MSP है, यदि कानून बना दिया तो एक लाइन MSP की उसमें जोड़ दी जाए, एक लाइन मंडियां खत्म नहीं होंगी। यही तो सरकार भी तो कह रही कि मंडी खत्म नहीं हो रही। नहीं, वर्बली, मौखिक, लिखित और मौखिक अलग है ना, वो कह रही है ना, तो वो उसमें जो कानून बनाए हैं उसमें लिख के दे दे। 2 करोड़ दिल्ली वासियों की परेशानी को कैसे देखते हैं? हम तो खुद हमें हमारी परेशानी नहीं मान रहे। हम गाँव से आए हैं और खेती छोड़ के आए हैं, दिक्कत है हमें। जब तो किसान है, ये बताइए कि कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग हैं, कल महापंचायत का भी आयोजन है, लोगों की संख्या बढ़ेगी और किसान आएंगे, परेशानी दिल्ली वासियों की बढ़ेगी, तो कैसे देखते हैं, समाधान निकलेगा? देखो, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जो परेशान है किसान है, क्योंकि 7 साल हो गए सरकार को बने को। जो दिल्ली में किसान आगे बैठे हैं वो सरकार को ढूंढने के लिए है। जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, कहाँ दुगनी आई हुई है? भाजपा सरकार ने अभी कोरोना काल में रात दिन के समय 3 अध्यादेश जारी किए। जो किसान हित में नहीं है, काले कानून है बिल्कुल। और जो हमारी मांग है, जो हम यहाँ पाए हैं 27 तारीख से बराबर यहाँ रात दिन धरने पर बैठे हैं, हमारी मांग है MSP पे। जैसा 3 अध्यादेश उन्होंने कानून जारी किया है उसी तरह से MSP पे भी कानून बनाया जाए। मोदी जी उसे लिखित रूप से, यानी समस्या का जड़ वो MSP है। अगर MSP लिखित रूप से देता है, जो आज जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने भी कहा कि आपके सुझाव को जोड़ा जाएगा, तो ये एक मैसेज दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार भी लचीला रूप अपना रही है कि अब बातचीत से रास्ता खुले। देखो, अगर बातचीत का रास्ता खुलता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। 2 महीने से बराबर हरियाणा पंजाब की जो किसान है बराबर संग वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने से कुछ भी सुनाई नहीं हुई। हमारे साथ एक युवा भी हैं, किसान हैं, और ये भी यहाँ पर आए। मीमांसा, इनसे ही बात करते हैं कि आप तमाम समस्याओं को समझते हैं। भारी संख्या में किसान जब पहुंचेंगे, 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की और आसपास की, तो दिक्कत आएगी। दिक्कत सरकार को पता दिक्कत क्या आने वाली है।
ये सरकार जानती है कि किसानों की मांग तुम पूरी ना करो और रास्ते अवरोध हो गए, दिल्ली की जनता परेशान होगी और सारा ठीक रहा किसानों और मजदूर के सिर पर फोड़ दियो। जबकि सच्चाई ये है, सरकार चाहती है कि दिल्ली की जनता परेशान हो, बाहर से यहाँ पे किसान आवे, ये सरकार की मंशा है। मीमांसा, एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा। मैं लगातार ये दिखा रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रारूप अलग अलग दिख रहा है। इस यहाँ पर बुग्गी लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर किसान, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर अलग अलग तस्वीर देखें, हवन को देख लिया, बॉर्डर पर गाय बांधा गया और अब किसान यहाँ पर बुग्गी लेकर पहुंच गए हैं और प्रोटेस्ट को लेकर ये प्रोटेस्ट होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। ये कहाँ से आप हाँ जी, बुग्गी लेकर आप पहुंचे हैं, क्या दिक्कत होगी लोगों को? सड़क रुक जाएगी तो भैंसा बुग्गी सब यही आएंगे और भी छोटा बुग्गी आ रहे हैं, और भी बुग्गी, हाँ और भी बुग्गी छोटा बुग्गी। लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, हमें परेशानी के लिए मोदी को तकलीफ करनी है। रास्ता तो वापस लो, रास्ता जाम करेंगे रास्ता। यहाँ पर कैमरामैन को कहूँगा दिखाएगा, आप बुग्गी लेकर पहुंचे हैं, दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे? ये बुग्गी आई है, अभी तो हम भैंस कड़े और लाऊंगे, अभी बुग्गी की टेंशन मत लो, मोदी को याद दिवा देंगे क्या किसान है। तमाम किसानों को ये एक मैसेज है कि किस तरीके से यहाँ पर बुग्गी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और दिक्कत यहाँ पर आप थोड़ा आप यहाँ पर बुग्गी लेकर मीमांसा देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो बिल्कुल बुग्गी लेकर पहुंच गए हैं किसान और उससे पहले गाय भी बांधी गई थी, पूरे खाने की भी तैयारी हो रही है, खाना भी परोसा जा रहा है। यानी कि संकेत और संदेश बहुत साफ है इन किसानों का कि वो यहाँ पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, पीछे हटने वाले नहीं। और ये सरकार की भी परेशानी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछले 3 दिन से बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है लगातार कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों का जो आंदोलन है, ये जो गतिरोध बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच, इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और वहां से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.